नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इसके साथ ही यहां का सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसी बीच दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई ने भी हड़कंप मचा दिया है। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर सामने आ रही है। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है। एक साथ दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस का एक्शन जारी है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है। पकड़ पकड़ कर इनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में भगदड़ भी मची हुई है और इसके साथ ही कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ तगड़े एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। एलजी के आदेश पर क्यों मच रही भगदड़? दिल्ली में घुसपैठियों की धरपकड़ तेज क्यों? किस तरह से बनते थे फर्जी दस्तावेज? कैसे होती है घुसपैठियों की अवैध एंट्री? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचा दिया है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। एक एक कर इनको दबोचा जा रहा है, जिससे इनके बीच भगदड़ की स्थिति भी बनी हुई है। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को 2 अलग अलग अभियानों के बाद वापस भेज दिया है। इनमें से एक शख्स 30 साल पहले भारत में घुसकर आया था और उसे 2 बार निर्वासित भी किया जा चुका है। हालांकि वह दलालों की मदद से बार बार सीमा पार कर आ जाता है। इस बात की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद पिछले महीने बांग्लादेश से अवैध रूप से आए प्रवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया है। इस दौरान 6 जनवरी को आरके पुरम थाने की टीम ने 32 वर्षीय बांग्लादेशी शख्स मोहम्मद अक्कास अली उर्फ आकाश को पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह एकता विहार इलाके में कमरा किराए पर लेने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने आगे बताया कि इसके बाद पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया और उसने शुरू में खुद को कोलकाता का रहने वाला बताया। हालांकि लगातार पूछताछ और उसके मोबाइल फोन डेटा के विश्लेषण के बाद उसकी पहचान मोहम्मद अक्कास अली के रूप में हुई, जो बांग्लादेश के जोसौर जिले का रहने वाला है। पूछताछ में क्या हुआ चौंकाने वाला खुलासा? बता दें कि पूछताछ के दौरान अली ने बताया कि वो 1994 में दिल्ली आया था और इसके बाद से वहां अवैध रूप से रह रहा था। उसे पहली बार 2012 में उसके परिवार के साथ वापस भेजा गया था। हालांकि वो फिर से वापस आ गया। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अली ने 2015 में दलालों की मदद से बेनापोल पेट्रापोल सीमा पार कर एक बार फिर भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर लिया, लेकिन इसके बाद 2016 में उसे फिर से पकड़ लिया गया और निर्वासित किया गया, यानी कि भेजा गया। नवंबर 2023 में वो तीसरी बार भारत लौटा और इस बार उसने अपना नाम बदलकर आकाश रख लिया। इसके बाद उसने शास्त्री पार्क, सीलमपुर, काप सहेड़ा और डाबरी समेत दिल्ली के कई इलाकों में मजदूरी की। अली ने बताया कि उसका गांव बाढ़ लगी भारत बांग्लादेश सीमा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। दलालों की मदद से वो भारत में प्रवेश करता था। यह दलाल रात में सीमा की बाढ़ काट कर अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए प्रति व्यक्ति 6,000 से 10,000 रुपए लेते हैं। इस बीच 5 जनवरी को एक अलग अभियान में पुलिस ने 2 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों मोहम्मद जसीम और उसकी पत्नी जैनब अख्तर की पहचान की, जो बसंत कुंज इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। दोनों को पकड़ लिया गया और बाद में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FFRRO के माध्यम से उन्हें वापस भेज दिया गया। दिल्ली में कैसे होती है अवैध एंट्री? दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले मोहम्मद नौशाद, अनवर शाहिद और उनके कुछ साथियों ने पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अनवर ताहिद की चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इसे फौरन ही अपनी नोटिंग के साथ दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। संदेश साफ था कि अवैध बांग्लादेशी जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाए, उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर डिपोर्ट किया जाए। दिल्ली पुलिस ने भी वक्त नहीं लगाया और सबसे पहले उस बांग्लादेशी सेल को एक्टिव किया जो सालों से दिल्ली में काम कर रहा है। इसके अलावा हर जिले की पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव अपने इलाके में शुरू की। खासतौर से दक्षिण पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, शाहदरा और उत्तर पूर्व दिल्ली, सेंट्रल और आउटर दिल्ली में शुरू की गई। पुलिस टीम का संदेश साफ था
कि जिस पर भी शक हो उसे रोको, उसके दस्तावेज की जांच करो और अगर कुछ संदिग्ध लगे तो कार्रवाई भी करो। सीलमपुर, जाफराबाद, सेंट्रल दिल्ली के वे इलाके जहां अवैध बांग्लादेशियों के छिपे होने की आशंका थी, वहां दिल्ली पुलिस ने फोकस किया। इसके अलावा बाहरी दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली का काफी बड़ा इलाका भी पुलिस की कार्रवाई में शामिल था। अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में दिल्ली पुलिस ने करीब 500 संदिग्धों के दस्तावेज की जांच की। जांच के दौरान अब तक 100 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें फौरन एफआरआरओ के हवाले कर दिया, जहां से इनमें से ज्यादातर को या तो डिपोर्ट कर दिया गया है या डिपोर्ट की कार्रवाई चल रही है। कैसे हुआ घुसपैठ कराने वाले 3 सिंडिकेट का भंडाफोड़? दिल्ली पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। हर दिन दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ रही है। धर पकड़ के दौरान दिल्ली पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, 3 ऐसे नेटवर्क का, जो अवैध बांग्लादेशियों को भारत में एंट्री दिलाने और उन्हें यहाँ सेटल करने में शामिल था। इसमें एक नेटवर्क ऐसा है जिसके तार सीधा बांग्लादेश से जुड़े थे। पुलिस ने इस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों में अनीश शेख नाम का एक आरोपी भी है। वो 15 साल पहले अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत में आया था और दिल्ली में बस गया। वह घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के काम में जुट गया, मतलब कि उसने अपना वही बिजनेस बना लिया। पुलिस ने अनीश की पत्नी सपना और इसके साथी अमीनुर इस्लाम को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग आशीष मेहरा के साथ इस सिंडिकेट को चला रहे थे। ये सिंडिकेट 2 तरीके से काम करता था। इसका एक तार बांग्लादेश से जुड़ा था। सिंडिकेट के बांग्लादेश का मॉड्यूल वहां पर उन लोगों से बात करता जो अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं, फिर उनसे अपना कमीशन लेकर उन्हें बॉर्डर पार कराता। पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट का पहला मॉड्यूल बांग्लादेश के अंदर काम करता था, जो बांग्लादेश के दुर्गापुर से भारत के बाघमारा बॉर्डर के जरिए जंगल के अंदर डंकी रूट से बांग्लादेशियों को मेघालय में घुसपैठ करवाता था। इस मॉड्यूल का सरगना अनीश शेख था। अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए ये लोग ऑटो रिक्शा या कोई छोटी गाड़ी, बाइक या फिर कुछ दूर पैदल चलकर बाघमारा पहुंच जाया करते थे। किस तरह बनाते थे फर्जी दस्तावेज? बता दें कि घुसपैठिए बाघमारा बॉर्डर के अंदर आ जाते थे तो उन्हें मिनी बस के जरिए असम के किशनाई तक ले जाया जाता था। ये पूरा रास्ता करीब 150 किलोमीटर लंबा है। इस मॉड्यूल की कमान अमीनुर इस्लाम संभालता था, यानी कि सबके काम अलग अलग थे और बांट दिए गए थे। कृष्णाई पहुंचने के बाद इन घुसपैठियों को ट्रेन के जरिए या तो कोलकाता ले जाया जाता था या फिर बस के जरिए बोगाई गांव ले जाया जाता था। बोगाई गांव का रास्ता करीब 75 किलोमीटर का था, जबकि कोलकाता का 100 किलोमीटर का। इस मॉड्यूल की कमान भी अमीनुर इस्लाम के पास ही था, यानी कि वही संभालता था। इस मॉड्यूल की कमान अनीश शेख की पत्नी सपना संभालती थी। कोलकाता और बोंगाई गांव पहुंचे बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपना ट्रेन के जरिए दिल्ली लेकर आती थी। एक बार जब घुसपैठिए दिल्ली पहुंच जाते तो यहाँ आशीष मेहरा का काम शुरू हो जाता। वह सबसे पहले घुसपैठियों के अवैध दस्तावेज बनवाता ताकि उन्हें दिल्ली में काम करने और रहने के लिए कोई जगह दिलाई जा सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अवैध बांग्लादेशियों का फर्जी दस्तावेज बनवाने में अनीश की मदद मनमोहन और आशीष मेहरा करते थे। पुलिस ने पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों की निशानदेही पर 6 आधार कार्ड और 5 पैन कार्ड बरामद किए। साथ ही उनके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन डिटेल भी जांच की जा रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रंगपुरी इलाके के झुग्गी में रहने वाले जहांगीर नाम के एक बांग्लादेशी को पकड़ा और उसे डिपोर्ट किया। वो अपने 6 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। पूछताछ में जहांगीर ने बताया कि वो पहले जंगल के रास्ते कोलकाता पहुंचा था और वहां कुछ दिन काम करके वापस बांग्लादेश चला गया। फिर वहां जाकर वो अपने 6 बच्चों और पत्नी के साथ अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुआ और फिर दिल्ली आ गया। वह यहाँ कबाड़ी का काम करने लगा, जिससे जहांगीर को किराए पर घर दिया था। और उसका कहना है कि उसकी भाषा से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो बांग्लादेश या बंगाल का रहने वाला है। वह दिल्ली की लोकल भाषा बोलता है, हालांकि उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था। सर्च ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस इलाके में से एक मां बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं और कई साल से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं। दोनों ने बताया कि वे 2020 में पश्चिम बंगाल बॉर्डर के माध्यम से भारत में आए थे। बेटा नईम और मां नजमा दिल्ली के कटवारिया सराय में रह रहे थे। नजमा ने बताया कि उसका बेटा गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाया था। इसके बाद 2020 में दोनों भारत आ गए। नजमा यहाँ घरों में नौकरानी का काम करती है। तो इस तरह से एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस भी चौकन्ना हो गई है और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। इस बीच केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए कई हजार बांग्लादेशियों का फर्जी दस्तावेज बना दिया। अब एलजी के
आदेश के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।